हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सदन में गूंजेगा मुद्दा, पद वृद्धि की मांग को लेकर वेटिंग शिक्षक करेंगे विधानसभा का घेराव। कांग्रेस का ये स्टैंड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पद वृद्धि को लेकर के विधानसभा में भी 6-7 प्रश्न का एक सूची बनाई गई है और वो प्रश्न वहाँ पर पूछे जाएंगे। और आप सभी को पता है कि 1 जुलाई से मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है। संसद में स्टार्ट हो चुका है और विधानसभा में 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। तो उसी क्रम में ये न्यूज़ अपडेट है। पहले मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे। हाइलाइट्स क्या है इसमें? तो एमपी में हो रही वर्ग ए की शिक्षक भर्ती, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चल रहा काम, पद वृद्धि की मांग को लेकर फिर होगा आंदोलन। मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार होने के आसार हैं। 1 जुलाई से शुरू हो रहे इस सत्र के पहले ही वेटिंग शिक्षकों ने विधानसभा घेराव की घोषणा कर दी है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर वेटिंग शिक्षक भले ही विधानसभा के आसपास भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन इसकी गूंज विधानसभा के सदन तक सुनाई देगी। कारण है कि वेटिंग शिक्षकों की मांग और उनके आंदोलन को लेकर कांग्रेस पहले ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। विपक्ष इसलिए उठा सकता है मुद्दा। वर्ग ए की शिक्षक भर्ती में पदवृद्धि की मांग को लेकर 13 जून को वेटिंग शिक्षकों ने राजधानी भोपाल में डेरा डाला था। आंदोलन के ठीक 2 दिन पहले 11 जून को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने इस आंदोलन को सही ठहराते हुए वेटिंग शिक्षकों का समर्थन किया था। इससे पहले 5 जून को भी उमंग सिंघार जी ने वेटिंग शिक्षकों की पदवृद्धि की मांग के समर्थन में ट्वीट किया था। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार भी इस मुद्दे पर सदन में हंगामे के आसार हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव हुआ संगठन। पदवृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त मोर्चा वर्ग एक के वेटिंग शिक्षक एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इनका बैनर इशू हुआ है, वर्ग एक 2023 पदवृद्धि अब की बार 1 जुलाई 2024, विधानसभा का घेराव, पहले से दोगुनी संख्या में नारी शक्ति का नेतृत्व, मध्य प्रदेश वर्ग एक 2023 पद बढ़ाओ, संयुक्त मोर्चा वर्ग एक वेटिंग शिक्षक 2023। तो ये इनका यहाँ पर बैनर है। भर्ती से जुड़े तमाम वेटिंग शिक्षकों को 1 जुलाई को भोपाल आने का मैसेज दिया जा रहा है। मैसेज में स्पष्ट लिखा है कि 1 जुलाई को पदवृद्धि की मांग को लेकर विधानसभा का घेराव किया जाएगा। महिला उम्मीदवार करेंगी नेतृत्व। 13 जून को भोपाल में हुए आंदोलन में एक पुलिसकर्मी द्वारा वेटिंग शिक्षक को थप्पड़ मारने का वीडियो जमकर वायरल हुआ था। कुछ ने पुलिस पर अभद्रता के भी आरोप लगाए। इन सब घटनाओं के बाद संगठन ने तय किया है कि 1 जुलाई को होने वाले आंदोलन का नेतृत्व महिला उम्मीदवार करेंगी। अब मतलब क्यों पदवृद्धि की मांग हो रही है, आप सभी को तो पता है। शॉर्ट में 3 पॉइंट में बता देता हूँ। पहला है कि बेहद कम पद होने से 100 में से 85 नंबर वाले उम्मीदवार भी शिक्षक भर्ती से बाहर हैं। नंबर 2, कई विषयों में एमपी से ज़्यादा अन्य राज्य के उम्मीदवारों का चयन हुआ है। नंबर 3, कईयों का चयन यदि इस भर्ती में नहीं हुआ तो वे ओवर एज हो जाने से कभी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। इंटेलिजेंस एक्टिव हो सकती है गिरफ्तारी। हालांकि यहाँ पर एक संशय दिखाया जा रहा है, क्योंकि देखिए विधानसभा एक, क्या आप कह सकते हैं कि एक संवैधानिक संस्था होती है। और चाहे जो भी संवैधानिक संस्थाएं हों, उनके चाहे बिल्डिंग्स हों, चाहे जो भी हो, वहाँ पर इंटेलिजेंस की थोड़ी खास नज़र होती है, क्योंकि सिर्फ एक आम जन का मुद्दा नहीं है, कई तरह की ये घटनाएं होने के उसमें चांसेस रहते हैं। इसलिए वहाँ पर इंटेलिजेंस हमेशा एक्टिव रहती है। तो ये एक यहाँ पर एक अंदेशा है कि गिरफ्तारियाँ वगैरह हो सकती है, लेकिन आपको पता है पिछले भी आंदोलन में ये सब चीज़ें वहाँ पर हुई थी, तो इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अब लास्ट में ये है कि ये पूरा मामला वर्ग एक यानी उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2023 में स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय विभाग संयुक्त रूप से 8720 पदों पर भर्ती कर रहा है। इनमें से भी 3668 बैकलॉग के पद हैं। सभी आरक्षण को हटाने के बाद अनारक्षित कैटेगरी के लिए सिर्फ 102 पद ही बचते हैं। चूँकि वर्ग एक में शिक्षकों की भर्ती विषयवार होना है, ऐसे में 102 पदों को जब 16 विषयों में डिवाइड करते हैं तो 6.3 आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अनारक्षित कैटेगरी में मेरिट में आने वाले 6 या 7 उम्मीदवार ही शिक्षक बन सकेंगे। बाकी के उम्मीदवार इस भर्ती से वैसे ही बाहर हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूरी अपडेट है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है फ्रेंड्स कि
सभी चीज़ें तो सही हैं, क्योंकि आपने पिछले आंदोलन में देखा होगा कि मतलब महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वहाँ पर हिस्सा लिया और सभी चीज़ें वहाँ पर उनके द्वारा पुरजोर प्रयास वहाँ पर किया गया और काफ़ी वो आंदोलन सफल रहा और एक राष्ट्रीय स्तर पर उसको एक आप कह सकते हैं कि ख्याति मिली। लेकिन ये है कि वो सफलता या आप कह सकते हैं कि परिणाम में नहीं बदल पाया, इसलिए आंदोलन को फिर से यहाँ पर संघ के द्वारा किया जा रहा है। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि विधानसभा में प्रश्न उठाए जाएंगे। उसका सबसे बड़ा कारण ये है फ्रेंड्स कि आरटीआई में जब विभाग के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया पदों की जानकारी को लेकर के, तो फिर विधानसभा में सीधे सरकार से प्रश्न किया जाएगा कि आप बताइए कि कितने पद वहाँ पर खाली हैं। और अगर यहाँ पर विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी हैं, उनसे मतलब जो भी अभ्यर्थी हैं उनसे अगर वो व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनको एक बार ज्ञापन दें और उन्हें एक बार रिक्वेस्ट करें कि वो निश्चित रूप से इन बातों को विधानसभा के पटल पर उठाएं, तो उससे आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि एक बाहरी दबाव तो आंदोलन के द्वारा बनेगा ही, लेकिन अगर अंदरूनी रूप से विधानसभा में प्रश्न पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपके जो सीएम साहब है वो भी इस चीज़ को सुनेंगे और फिर विधानसभा में जब ये बात उठाई जाएगी तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ वहाँ पर जवाब मिलेगा। क्योंकि देखिए क्या है कि भारत देश एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर सभी प्रक्रियाएं संवैधानिक रूप से होती हैं। तो संवैधानिक रूप से ही हर चीज़ों को करना चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए और संवैधानिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ही अपनी बात को रखना चाहिए। क्योंकि वही तरीका सबसे सही होता है और उसी से सब चीज़ें वहाँ पर हो पाएंगी। तो जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनसे एक बार आप रिक्वेस्ट कर लीजिए। 1 जुलाई से सत्र स्टार्ट होने वाला है, अभी 2-3-4 दिन का समय है। तो उनको व्यक्तिगत रूप से आप ये रिक्वेस्ट करिए कि मतलब ये मुझे ठीक से पता नहीं है कि किस विधानसभा क्षेत्र के ये कैंडिडेट हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि इनको आप एक बार व्यक्तिगत रूप से ज्ञापन देंगे तो निश्चित ही वहाँ पर इस चीज़ को वो उठाएंगे प्रश्न को, और वहाँ से आपको एक एक आप कह सकते हैं कि एक सरकार का स्टैंड क्लियर होगा कि सरकार के दिमाग में चल क्या रहा है। अभी तक तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि सरकार सोच क्या रही है। सिर्फ आंदोलन हो रहे हैं, मीडिया में चीज़ें आ रही हैं, वो सब ठीक है, लेकिन एक सरकार का स्टेटमेंट, अब जैसे शिक्षा मंत्री साहब जो हैं वो भी बात करते हैं तो वो कुछ मतलब धुलमिल उनका जवाब रहता है, मतलब कुछ क्लियर कट नहीं बोलते। पद वृद्धि को लेकर जब उनसे पूछा जाता है तो वो न्यायिक प्रक्रिया बताने लग जाते हैं कि कई मामले न्यायालय में पेंडिंग में हैं। लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पद वृद्धि अगर सरकार चाहेगी तो करेगी। जहाँ 13% होल्ड का मैटर है तो जो भी पद बढ़ाएंगे उसका 13% होल्ड कर दिया जाएगा, वो जब कोर्ट से डिसाइड होगा तो होगा। लेकिन जो 87% सीट्स बचेंगी पद वृद्धि करने के बाद, उस पर तो मतलब काउंसलिंग हो सकती है, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन उस पर उनका जवाब क्लियर नहीं है। इसलिए सरकार के मन में क्या चल रहा है ये जानना अति आवश्यक है कि सरकार क्या सोच रही है इन चीज़ों को लेकर के। और मांग हर 100% आप ये मान के चलिए कि वो न्यायोचित है और उचित मांग है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर आप 5 सालों की भर्ती को देखेंगे तो 10% सीट्स कुछ भी नहीं होती है। अगर 16 विषय, एक बार को ये भी हो कि मान लीजिए जैसे प्राइमरी टीचर की भर्ती होगी, इसमें कोई विषय वार बंटवारा नहीं होता। हालांकि उससे भी मतलब किसी भी भर्ती में अगर 3500 पद निकलेंगे तो होना तो 3500 लोगों का ही है, फिर चाहे उसको 16 विषयों में बांट के किया जाए या वो बिना विषय बांटे जैसे प्राइमरी टीचर में भर्ती हुई है, पर मिलेंगे तो 1600 लोगों को ही ना जॉब। लेकिन जब यहाँ पर 30 से 35,000 40,000 कैंडिडेट्स ने चयन परीक्षा क्वालिफाई की है तो फिर यहाँ पर पदों का बढ़ना अति आवश्यक है। इसलिए इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए और देखिए अभी आंदोलन में आगे क्या प्रक्रिया वहाँ पर होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।